दोमोनी रेलवे स्टेशन के गौरव को पुनः बहाली की मांग को लेकर मैनागुड़ी नागरिक चेतना मंच ने स्टेशन मास्टर को दिया ज्ञापन। बंगाल में 1968 में आई बाढ़ से पहले मैनागुड़ी का दोमोनी रेल जंक्शन तक उत्तर बंगाल के रेलवे मानचित्र पर एक प्रमुख जंक्शन था। दोमोनी जंक्शन से बांग्लादेश तक जाने के 2 रूट खुले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे एनजेपी स्टेशन को महत्व देने से दोमोनी का महत्व कम होता गया। वर्तमान में केवल कुछ ही लोकल ट्रेन के स्टॉपेज यहाँ पर है, लेकिन रेलवे की करीब 1200 बीघा जमीन इस इलाके में है। मैनागुड़ी नागरिक चेतना मंच दोमोनी रेलवे के गौरवशाली दिनों की वापसी के साथ साथ खुले रेलवे की उस भूमि के उचित उपयोग की मांग को लेकर सड़क पर उतर आया है। दोमोनी रेलवे स्टेशन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बड़ी रेलवे भूमि पर एम्स अस्पताल और रेलवे पोर्टर्स निर्माण कारखाना स्थापित करने की मांग के साथ ही दोमोनी से डुवर्स जंगल तक टॉय ट्रेन चलाने और अन्य ट्रेनों का स्टॉपेज देने की मांग को लेकर रविवार को नागरिक चेतना मंच के प्रतिनिधि मंडल ने मैनागुड़ी स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया। दोमोनी में एक रोड मीटिंग की। मैनागुड़ी नागरिक चेतना मंच द्वारा आयोजित पथ सभा में मैनागुड़ी नागरिक चेतना मंच के संपादक अप्पू राउत सहित मैनागुड़ी नागरिक चेतना मंच के अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज के की आंदोलन केन की विषय? আমার নাম সুশান্ত দাস, আমি দমনি এখানে স্থায়ী বাসিন্দা। আজকে ময়নাগুড়ি নাগরিক মঞ্চ থেকে আমরা দমনিতে আসা হয়েছে। তো এখানে মূলত দাবি রেলের যে ফাঁকা জমি আছে, সে অব্যবহৃত জমিতে যদি রেলের যন্ত্রাংশের কারখানা হয়, এমসের মতো একটা বড় প্রতিষ্ঠানের মতন হাসপাতাল হয়, এই রেলের ফাঁকা জমিতে যদি সম্ভব হয় সেই জন্য সেই দাবিতেই আজকে আমাদের এই সংগঠিত হওয়া, এই রেলের ডেপুটেশন দেওয়া। তাতে কী হবে, এখানে সুবিধা হবে? এখানে রেলের তো প্রচুর ফাঁকা জমি আছে, রেল এখানে অধিগ্রহণ করার প্রয়োজনই পড়বে না। সেখানে যদি রেলের অনেক যন্ত্রাংশের কারখানা করার প্রয়োজন আছে, সেই যদি দমনিতে হয়, আপামর দমনির একটা উন্নয়ন সংগঠিত হবে। পাশাপাশি আশপাশ যে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে শুরু করে ময়নাগুড়ি থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এর দ্বারা প্রভাবিত হবে, উপকৃত হবে। তার জন্য কী করছেন আজকে আপনারা? এর জন্য আমরা লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছি। এরপরে আরও আন্দোলন হবে, আরও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংগঠিত করা হবে, মানুষদের বোঝানো হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারংবার সরকারকে দাবি করা হবে যে এই ফাঁকা জমিতে যেন কোনো যন্ত্রাংশের কারখানা হয় বা এমসের মতো বড় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান হয়, সেটা দাবি রাখবো। আপনার নাম? আমার নাম সুশান্ত দাস। नागरिक चेतना मंच। नागरिक चेतना मंच। हाँ, मैनागुड़ी। वो लोग ये इसको क्या करेंगे आप? इसको हम डीआरएम साहब के जानकारी में देंगे। हाँ, डीआरएम साहब के जानकारी में देंगे। कितना दफा दाबी है, कितना क्या दाबी है? पॉइंट 3 पॉइंट है। मूल पॉइंट क्या है? एक दो बोल दीजिए। मूल पॉइंट है कि यहाँ 400 एकड़ ज़मीन है रेल का, उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। पहले जो था फ्लड 1968 में हुआ था, तो यहाँ रेल का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन अब वो फ्लड के कारण उस वक्त उसके बाद यूटिलाइज नहीं हुआ, तो अब जो है यूटिलाइज इस एरिया को किया जाए। उसके बाद तो इस एरिया में प्रोग्रेस नहीं हुआ जो बड़ा सा पहले था। तो यहाँ कहना है कि यहाँ एम्स हॉस्पिटल लाइक एम्स या फिर रेलवे वर्कशॉप यहाँ हो। दूसरा न्यू दोमोहनी रेलवे स्टेशन और वायलेट कनेक्शन और ट्रेन का न्यू दोमोहनी, ये तीनों स्टेशन जो हैं सो कम ही दूरी पर है। इन तीनों स्टेशन को एक किया जाए। और तीसरा है कि एक ट्रेन हो जो कूच बिहार टू सिलीगुड़ी जंक्शन चले, लेकिन भाया न्यू मैनागुड़ी रोड और न्यू जलपाईगुड़ी रोड होकर के वो उसका भाया। आपका नाम और परिचय? आपका नाम और परिचय? सौरभ चौधरी, SS दोनों। थैंक यू।